और वहां से उस कोर्स को करने के दौरान पूरे भारत में मेरा तीसरा रैंक आया था और उसी के आधार पे मुझे आईसीआईसीआई बैंक के इन्फोटेक विंग ने अपने यहाँ जॉब में रख लिया था। फैमिली की बात करिए, पिताजी हैं बीएसएनएल से रिटायर्ड हैं एंड बीएसएनएल में क्लास 1 ऑफिसर थे। माताजी हैं हाउसवाइफ है, छोटा भाई है, उसकी पूरी फैमिली है, बच्चे, पत्नी। मेरी वाइफ सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। मेरा बड़ा बेटा अभी 9th क्लास में है और छोटा बेटा अभी 2 में गया है। और ये मेरी एक प्यारी सी अच्छी सी फैमिली है। अगर आप मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट की बात करें तो घूमना मुझे बहुत 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 पसंद है। वैंडरर हूँ। लास्ट की कुछ तस्वीरों में शायद आपको वो दिखे। मैं मतलब यायावर आप मुझे कह सकते हैं स्वभाव से। और मनुष्य को बिल्कुल आजाद रहना ही चाहिए, मनुष्य को आजाद होना ही चाहिए। वो बंध तो जाता है अपने नौकरी में और अपने सारी समस्याओं के आसपास घिर करके, लेकिन इस दुनिया में पढ़ने से भी ज्यादा ज्ञान अगर आपको किसी एक चीज से मिल सकता है ना, तो इस पूरी दुनिया के घूमने से मिल सकता है। ग्लोब में पढ़ना बहुत अच्छा बात है कि एफिल टावर जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन एफिल टावर के नीचे जा करके जब देखेंगे ना और उस पर चढ़ करके तब और भी ज्यादा मजा आएगा। तो घूमना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे बहुत मजा आता है इसमें। दूसरा, मेरे इंटरेस्ट की अगर बात करें, एक्टिंग करना बचपन से ही लगता था कि नाटक खेलें, स्टेज पे जाकर के कुछ कुछ एक्ट करें। कालिदास रंगालय में जाता था नाटक देखने के लिए। मेरा यूट्यूब पर कुछ वीडियो वगैरह बने, कुछ शॉर्ट फिल्म बने, कुछ म्यूजिक वीडियो बने। हो नहीं पाता था क्योंकि मैं भी एक नौकरी में था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, इस प्रेजेंटेशन पे काम करने के बाद जब मैं आजाद हो गया तो अब मैं जम के ये काम भी करता हूँ। मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में खूब करता हूँ, जम के करता हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और अजय झा ऑफिशियल टाइप करेंगे तो आपको दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप मेरी कैरियर अचीवमेंट की बात करें तो स्टार्ट मैंने मुझे याद है कि कंप्यूटर बिजनेस से शुरू किया था, जहां पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और ये सारी चीजें। फिर मैंने एमएसआर के रूप में काम किया है, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। एक्स बैंकर भी हूं, जो मैंने आपको कहा आईसीआईसीआई के साथ था। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को मैंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी है जो अभी भी चलता है। लेकिन इस पूरे कॉलम को आप छोड़ दीजिए तो साइड में जो कॉलम है वो दोरे मेरे मनपसंद कॉलम है, प्राइवेट फ्रेंचाइज ओनर एंड आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी अपनी कंपनी है, जिसके बैनर तले मैं दुनिया भर के काम करता हूं। जो मुझे खुशी देता है वो काम करता हूं, जो खुशी देता है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्त आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को जानने, देखने और उस पर काम करने से पहले आपको हमेशा एक सवाल पूछना ही चाहिए खुद से, क्यों? आखिर क्यों? आप नौकरी पे जाते हैं, आपका क्यों स्पष्ट है? क्योंकि अगर नहीं जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा, है कि नहीं? इस बिजनेस को करने से पहले भी आपको अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्यों करना है। और क्यों आपका कब स्पष्ट होगा? जब आप अपने अगल बगल सारी चीजों को देखेंगे, जब आप अपने अगल बगल नजर दौड़ाएंगे कि किस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किस तरह से लोग अपने वर्तमान काम में जो है वो सारी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप इस दोनों सवाल से आप समझ सकते हैं अपने आप को। अगर आप जो अभी काम कर रहे हैं उससे आपको समय नहीं मिल पाता, तो अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को काम करने से अतिरिक्त समय मिलने लगे, यानी जैसे मैं नौकरी में जब जाता था तो सुबह 8 से रात 8 काम करता था। आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक था जो सुबह 8 से रात 8 काम करता था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और थोड़ा सफल हो गया, यानी बैंक की नौकरी से डबल पैसा आने लगा, तो मैंने बैंक छोड़ दिया। तो अब मेरे पास समय ही समय है। बहुत सारे लोगों के ऐसे शौक होते हैं ना जो वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो अगर आपको अतिरिक्त समय मिले तो आप अपने उन सपनों को, उन शौक को पूरा करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे आने लगे, छोटा सा अमाउंट जोड़ लीजिए ना, वर्तमान में आप जितना कमा रहे हैं उतना ही पैसा और अगर एक्स्ट्रा आपको आने लगे तो उसका आप क्या उपयोग करिएगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं ना तो फिर आप मतलब अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। आपको जो मिल रहा है आप उसी में कंप्रोमाइज का जीवन जिएगा, है ना? कंप्रोमाइज ही करेंगे उस चिड़िया की तरह जो पिंजरे में बंद है और उसको सुबह शाम जो भी मिल जा रहा है, हरा चना और मिर्ची, उसी को खा करके वो उसी में बेचारी अपना पूरा जीवन गुजार देगी। तो हम आप भी बेसिकली उसी पिंजरे में फंस जाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको आजादी हो जाए, अगर आपको लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना एक्स्ट्रा आने लगे, तो क्या किन किन चीजों को आप बदलना चाहेंगे? मुझसे जब पूछा गया था ये सवाल तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले था कि मैं बाइक से आया जाया करता था, मुझे
शहर का जो पॉल्यूशन है, जो धूल है, जो धुआं है, जो ठंडी है, ठंड में आप बाइक पे जब ट्रेवल करते हैं तो आप पूरा ठिठुरते हैं, सिहरते हैं, और फिर भी आपको जाना होता है क्योंकि काम पर तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए सबसे पहला जो सवाल था कि अगर मुझे ₹1,00,000 ₹50,000 महीना एक्स्ट्रा आएगा तो आई वुड लाइक टू बाय अ कार। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सुना था, सोचा था कि मैं अपनी कार भी खरीद पाऊंगा। तो पहला ड्रीम ये था। दूसरा अपने घर के बारे में, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही थी, पिताजी थे, मैं 2 भाई हूं, मेरी पूरी फैमिली हो गई थी, भाई की 2 फैमिली हो गई थी, 3 बेडरूम के फ्लैट में कैसे एडजस्ट करती 3-3 फैमिली। तो मुझे अपने अलग घर की भी गुंजाइश थी। तो अतिरिक्त पैसा होने से हम सारे ये सारी चीजें बदल सकते हैं। एक सवाल और आप अपने से पूछ सकते हैं कि आप अभी जिस कैरियर के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, आप इस हॉल में बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि आपका कैरियर अभी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच करके बताइए कि पिछले कुछ वर्षों से आप उस कैरियर में हैं, आने वाले 10 वर्षों तक भी अगर आप उसी कैरियर में रहेंगे तो क्या आप अपने जीवन को मनचाहे तरीके से जी पाइएगा? मनचाहे तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए क्या आपने अपने सही कैरियर को चुना है? अगर जवाब नहीं आता है तो अगला 30 मिनट आपके लिए है, अगला 30 मिनट आपके लिए है दोस्त। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचिए कि आज आप जो कर रहे हैं उससे आपका भविष्य कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, और क्या वो फ्यूचर वैसा है जिसके सपने आपने देखे हैं? आप यही चाहते थे कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए? आज आपके पास जो चीजें हैं क्या वो आपकी पसंद की हैं? ये थोड़ा सोच करके देखिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है, अगर आपके हाथ में जो मोबाइल है आपको ₹1,00,000 महीना एक्स्ट्रा आने लगे तो आप उसको नहीं बदलना चाहिएगा। आप आज जिस गाड़ी से चलते हैं, ₹1,00,000-5,00,000 महीना एक्स्ट्रा आने लगे तो नहीं बदलना चाहिएगा। जिस घर में रहते हैं 2 बेडरूम के फ्लैट में किसी तरीके से, अगर कुछ पैसा और एक्स्ट्रा आने लगे तो उसको नहीं बदलना चाहिएगा। अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल में नहीं भेजना चाहिएगा। अपने बहन की शादी में और खर्च नहीं करना चाहिएगा। अगर ये सारी चीजें हैं और आपके पसंद की नहीं है तो फिर हमें किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचने की तो जरूरत है, अपने भविष्य को देखते हुए। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। दोस्त, हम लोग इस दुनिया में जो पैसे बनाते हैं ना, अब आता हूं मैं लिमिटेशंस की बात कर लेता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस दुनिया में जो पैसे बनाते हैं ना, ये 4 कैटेगरीज में आते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप अपने डायरी में नाम नोट कर सकते हैं उनका, रॉबर्ट टी कियोसाकी, और गूगल पे जाकर के टाइप कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम किया है, और बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में काम करने वाले लोगों को 4 कैटेगरीज में रखा है। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये दोनों हमारे इर्द गिर्द बहुतायत में पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द में आप किसी को भी देखिएगा ना, तो या तो वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा या अपना कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा होगा। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट, ठेला वाला, रिक्शा वाला, ये सब भी आते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द यही बहुतायत में होते हैं। कितने? तो 90%। और इनका जो इनकम होता है वो एक्टिव होता है, यानी ये काम करते हैं तो पैसा आता है, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये सवाल, इस सवाल ने मुझे डरा दिया था, मुझे याद है। मुझे जिस किसी ने भी प्लान दिखाया था, उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप अपनी आमदनी में से खुद को हटा लीजिए, आप काम पर जाना बंद कर दीजिए 6 महीने, या भगवान नहीं करे आपकी नौकरी में कोई चुनौती आ गई। आपको तो पता है, एक गलत सिग्नेचर और क्या से क्या हो जाता है। तो अगर कोई चुनौती आ गई तो आप फिर आपके घर में कितना पैसा आएगा? मुझे समझ में आ गया था कि 0 एक्टिव इनकम है। मैं परफॉर्म करूंगा, मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। दूसरा जो कॉलम आप देख रहे हैं, बी एंड आई, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। पैसिव इनकम क्या जनरेट करते हैं? कहने का क्या मतलब, ये कुछ समय तक एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और उसके बाद इनके लिए वो व्यवस्था काम करती है। जैसे मैं किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज की बात करूं, बिजनेसमैन में टाटा की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक इनके फैमिली में जिन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उन्होंने एक इंडस्ट्री की स्थापना की, एक इंडस्ट्री को बनाया, और फिर उस इंडस्ट्री को उनके बच्चे आगे लेकर के जा रहे हैं और अब उससे इंटरेस्ट खा रहे हैं। इन्वेस्टर्स, ये सबसे बढ़िया कॉलम होता है, क्योंकि ये दूसरों के पैसों से अपना पैसा जनरेट करते हैं, दूसरों के लोगों के टाइम को इन्वेस्ट कराते हैं, दूसरों के लोगों के पैसों को इन्वेस्ट कराते हैं और उससे पैसे जनरेट करते हैं। हमारे साथ ये दोनों में चुनौती होती है, इसीलिए हम 90% में रहते हैं। अब दोनों के साइड में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। एक्टिव इनकम जो जनरेट करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो रोज 8 से 10 घंटे काम करते हैं।
जबकि वही अगर पैसिव इनकम की बात करें तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में लाखों करोड़ों लोग होते हैं और सब कोई 10 घंटा काम करता है, इसीलिए मिलियंस ऑफ आवर्स का काम होता है। हाँ, अगर आप एक्टिव इनकम वालों की बात करें तो मैन मेड इनकम है, यानी मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा और नहीं काम करूंगा तो नहीं आएगा। सिंगल सोर्स होता है, एक ही सोर्स पे ये आधारित होते हैं। इनको लगातार 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 काम करना होता है। जबकि पैसिव में सिस्टम मेड इनकम है, व्यवस्था के कारण पैसा आता है, मल्टीपल सोर्स होता है। हाँ, रतन टाटा का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी कंपनीज है, आज भी अगर उनके सामने कोई एक नया स्टार्टअप का प्रपोजल आएगा ना तो उसको बैठ करके सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम आप एक अदना सी नौकरी में घुसते क्या है, एक अदना सा कोई काम शुरू करते क्या है, अपने आप को व्यस्त घोषित कर देते हैं। भाई हमारे पास समय कहाँ है कुछ और सुनने और सोचने के लिए? सोच करके देखिए, 30 कंपनियों का मालिक, 30 कंपनी के बोर्ड मीटिंग, 30 कंपनी के डायरेक्टर, 30 कंपनी के ये वो 31वीं कंपनी खोलने के लिए तैयार है, लेकिन हम और आप एक अदना सी अपॉर्चुनिटी को, एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी को छोटे रूप में देखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और इसीलिए हम मिडिल क्लास रहते हैं, इसीलिए हम मिडिल क्लास रहते हैं। दोस्त एक बात समझिए, मैंने ई और एस की बात की, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो इसी कैटेगरी में हैं, या तो वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, या तो उनका कोई छोटा मोटा कारोबार है, या डॉक्टर, वकील, एडवोकेट कुछ भी हो सकते हैं, यानी या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और यही दोनों MCF जो आप देख रहे हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली, यही दोनों मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा रूप होता है, सबसे बड़ा स्वरूप होता है कि नहीं? और इन दोनों के पास या पैसा भी नहीं होता है और समय भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है और समय भी नहीं होता है, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। दोस्त, ये मैंने 2 कॉलम्स बना रखे हैं, एक कॉलम में आप देख पाइएगा कि साल है और दूसरे कॉलम में आप देख पाइएगा कि एक्सपेंस है। ये हर 20 साल पे लोगों का खर्च किस तरीके से बढ़ा है उसकी बात इसमें की गई है। यानी 1940 से 50 की अगर बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे हों, उनका 10 रुपए महीने का खर्च में पूरा जीवन चल जाता था। 1960-70 में इसी को देखें तो 100 रुपया, 1980-90, 1979 का मेरा जन्म है, मेरे पिताजी की नौकरी भी उसी साल लगी थी और 250 या 264 रुपया उनका पहला सैलरी था, तो 1000 रुपए महीने में पति पत्नी और 2 बच्चे 1980-90 के दौर दशक में अच्छे से जीवन जी सकते थे। 2000-2010 में आइए, 20 साल के बाद अगेन ये 10 गुना बढ़ गया, 10,000 रुपया महीना उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में प्रॉब्लम करने लगा था। मुझे याद है, मैं पटना में था, मेरा उस समय साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन चल रहा था, मेरा छोटा भाई कहीं से BCA कर रहा था और हम मम्मी पापा ये लोग सब कोई रहते थे और 10,000 रुपया महीने हमारी पढ़ाई लिखाई और यहाँ रहने और यहाँ खाने पीने के खर्च के लिए कम पड़ने लगा था। और दोस्त 2020 अभी चल रहा है, अभी के दशक में जो लोग लाख रुपया महीना इनकम के साथ घुसे हैं ना, वही किसी तरीके से सरवाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज 40-50 हजार रुपए महीना कमाने वालों को कितनी चुनौती हो रही है आपको पता है। मुझे मालूम है इस हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000-25,000 रुपए कमाते हैं और 50,000, 60,000, 70,000 कमाते हैं, लेकिन उसमें अपने पूरे परिवार को चला पाना कितना मुश्किल होता है ये आपको मालूम है। हमको अपने कितने सपनों को कंप्रोमाइज करना होता है, हमको अपने कितनी चीजों को संकुचित करना होता है, छोटा करना पड़ता है कि नहीं? और नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत तो हमें है। मैं आज आपको जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जा रहा हूं, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझे, सही तरीके से सीखे और सही तरीके से काम करने के लिए तैयार हो गए, तो आने वाले 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपया प्रति माह आप कमा सकते हैं। हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कमा सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे पार्टनरशिप है। मैं अपनी तरफ से चीजों को आपको सही तरीके से बताऊंगा और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप सुनने और सीखने और करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो बहुत बड़ी, तब फिर आपके लिए इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपया प्रति माह कमा सकते हैं और उसी मोमेंटम से ग्रो कर गए तो 17 माह में 30 लाख सालाना इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैंने आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को जब पहली दफा देखा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि किसी ने मुझे इस तरीके से इस रूप में क्यों नहीं दिखाया। ये बिजनेस इतना सिंपल है ना, इतना साधारण है ना, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये बहुत आसान है। अभी आप देखिएगा आने वाले 10 से 12 मिनट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में आ रहा होगा कि ये बात तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि 9 महीने में 60-70 हजार रुपया, 17 महीने में 30 लाख रुपया, लेकिन पैसा कहां से आएगा?
करना क्या पड़ेगा, पैसा मेरे जेब में कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्या करना पड़ेगा और कैसे जेब में कैसे आएगा। ये 3 सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। देखिए, पैसा कहीं से नहीं, आप ही के घर से आएगा। आप ही वो शख्स है जो कई लोगों को लखपति और करोड़पति बना रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं। दोस्त, एक मिडिल क्लास फैमिली का एवरेज खर्च घरेलू यूज के जो सामान होते हैं, घरेलू यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो 10,000 रुपए से 20,000 का होता है। एकदम इसको सिंपल रूप में समझिए और इसको नोट करते जाइए ताकि आप फिर दोबारा इसको देख पाइए और समझ पाइए। 10,000 से 20,000 रुपया हमारे घर का खर्च होता है, साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा, बर्तन, पोछा, और एज ए कंज्यूमर हम इसको 100% पे लाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 40 रुपए में 40% में बना देता है। तो ये बीच का 60% जाता कहाँ है? बीच का जो 60% पैसा है वो मार्केट में चला जाता है, वो बीच के लोग ले जाते हैं। कौन लोग होते हैं? कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएनएफ, और एक आदमी जो उसका प्रचार करता है, हाँ, एक आदमी जो उसका ऐड करता है। और उन सभी लोगों को यह बात समझ में आती है कि भाई बीच का पैसा बहुत बड़ा है, हमको इसमें आना चाहिए। इसी बीच के बाजार में अमेजन घुस गया, फ्लिपकार्ट घुस गया, और उन लोगों ने 60 रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया बीच का पैसा लेकर के। लेकिन आपको ही ये पैसा वापस आ सकता है अगर आप वही सामान एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से ले जो इसको 40 रुपए में बनाए, आपको 100 रुपए में दे, और ये बीच का 60 रुपया आपको दे दे, बीच का 60 रुपया आपको दे दे। पैसा यहीं से आएगा। एक करना क्या पड़ेगा आपको? हम मिडिल क्लास फैमिली है, पैसों के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिदिन 10 घंटे कहीं ना कहीं अपना जाकर के देते हैं, चाहे वो हमारा अपना काम हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हो। 10 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे आराम भी करते हैं, है ना। कोई कोई लोग तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे सो लेते हैं भाई। 3 घंटे में हमारी दैनिक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। नहाना, खाना, पीना, पूजा करना, थोड़ा बहुत न्यूज देख लेना, थोड़ा बहुत लोगों से गपशप कर लेना। 3 आवर्स इज मोर देन इनफ। यानी 10, 7, 17, 3, 20 घंटे आप निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 4 घंटा ऐसा बचता है ना जिसको हम लोग अनप्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। यानी वो समय हमारा रोज बर्बाद होता है। उस 4 घंटे में से अगर आप 2 से 3 घंटे निकालने के लिए तैयार हो जाइएगा तो जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। छोटे से कैलकुलेशंस आप फिर इसको वापस से समझ लीजिए। 10 घंटे आप काम करने जाते हैं, 7 घंटे आप आराम करते हैं, 3 घंटे में आप सारे दिन की दैनिक क्रियाएं निपटा देते हैं, 20 घंटे आपके खत्म हो गए, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचे। उन 4 घंटों में से 2 से 3 घंटे आपको काम करना है, और 2 से 3 घंटा क्या काम करना है वही अभी आपको बताएंगे। देखिए, हाँ, और काम करने के लिए तैयार होइएगा 2 से 3 घंटा, तो 9 माह में 60 से 70 हजार कमा सकते हैं, 17 माह में 30 लाख। चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिए, है कि नहीं। वो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, आप निर्णय लीजिए कि आपको ये पैसा एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा? आज इस ऑडिटोरियम में जिस तरीके से नए लोग बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मान लेते हैं कि रोज 2 से 3 घंटा दे करके प्रतिदिन एक आदमी को आप इस बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, इस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पूरे महीने में आपने 30 लोगों को बताया। हाँ, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहेगा? वो अपना काम करेगा। आपको क्या लगता है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हाँ, क्या कहेगा? मान लेते हैं कि 30 दिन ही नहीं, आपने 24 दिन ही काम किया। आपने कहा कि नहीं, सैटरडे संडे हम नहीं करेंगे, या व्हाटएवर, 2 दिन हम छुट्टी भी ले लिए, 24 दिन ही काम किए। और 24 दिन जब आप काम किए तो 24 लोगों को बताए, और 24 लोगों में से हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरा सेल्फ इमेज बहुत बढ़िया है, आप अपने बारे में ऐसा सोचें कि हम तो जिसको बोलेंगे वही कर लेगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। मान लेते हैं कि 23 आदमी आपको ना कर दिया, 23 लोगों ने कहा कि नहीं, मेरे से ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। क्या होगा फिर? आपको सिर्फ एक हाँ मिला, पूरे महीने में सिर्फ एक हाँ मिला। करना क्या था आपने? पहले तो खुद स्टार्ट किए थे, कैसे उसके बारे में अभी बताएंगे। दूसरा, आपने सीख करके इस प्रेजेंटेशन को रोज 2 से 3 घंटा समय निकाले, जिसमें से 1 घंटा आप दिए किसी एक नए आदमी को बताने में, और पूरे महीने बताने के बाद आपके साथ सिर्फ एक हाँ आया। क्या होगा? जो आदमी आता है उसको एडीआर के रूप में रजिस्टर करना होता है, और एडीआर में रजिस्टर करने के बाद उसको स्पॉन्सर में कन्वर्ट करना होता है, वो स्पॉन्सर हो गया। और उस 23 जो आदमी ने जो ना कहा आपको, वो सब भी तो घर में सामान यूज करते होंगे, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां दिखा रहा था इस स्क्रीन के माध्यम से। वो भी तो 10 से 20 हजार खर्च करते होंगे अपने घर में। तो अगर वो खर्च करते होंगे तो 23 में से 13 ना आदमी बोल दिया कि नहीं, हम आपका प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे,
और 10 लोगों ने कहा कि हम आपका प्रोडक्ट लेंगे और वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। जब आपके वो कस्टमर बनेंगे तो उसको क्या मिलेगा, वो जब भी प्रोडक्ट लेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलेगा। 30 दिन इस्तेमाल कर लिया, 30% यूज कर लिया, नहीं संतुष्ट है वापस कर दे, पूरा पैसा लेकर के आ जाए। साथ में अगर वो रजिस्टर्ड कस्टमर है, प्रिफर्ड कस्टमर है, तो उसको लॉयल्टी बोनस पॉइंट भी मिलता है। इसके बाद एडीआर के रूप में आप कस्टमर को बना सकते हैं, कमीशन मिलेगा, अपना 90 डेज क्राइटेरिया, केपीएमजी सर्टिफिकेशन पूरा कीजिएगा, एडीएस बन जाइएगा, और एडीएस बनने के बाद आप सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। अब उस कैलकुलेशन को समझते हैं कि 9 महीने में 70,000 कैसे आएगा। देखिए, एक एडीएस मान लेते हैं कि उसमें 23 आदमी को कहा था और 13 लोगों ने मना कर दिया। 10 आदमी उसके साथ कहा कि ठीक है दोस्त, तुम अपना साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा, बर्तन, पोछा, ये सारा सामान हमको महीने का 1000 रुपया का दे दो। मैं आपसे ही पूछता हूँ, 1000 रुपया महीने तो किसी घर में यूज होगा, तो 10 गुने 1000, 10,000 रुपया हुआ। अगर आप 10,000 रुपया महीना का बिजनेस करना सीख जाइएगा ना, तो आप 7 महीने में 70,000 रुपया कमा सकते हैं। 70,000 रुपया जो मैंने आपको लिखा था 7 महीने में, छोड़िए 1000 रुपया, हटाइए, 500 रुपया महीना। हाँ, 13 आदमी ने ना कह दिया है, 10 लोग आपसे सामान लेने के लिए तैयार हैं और 500 रुपया महीना का ले रहे हैं। तो अगर आप 5,000 रुपया महीना का बिजनेस करना सीख जाइएगा ना, तो 9 महीने में 70,000 रुपया कमा सकते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, 250 रुपया महीना एक आदमी का कस्टमर, 10 कस्टमर है आपका, 2500 रुपया महीना का बिजनेस करना सीख जाइएगा ना, तो 11 महीने में आप 70,000 रुपया कमा सकते हैं। हाँ? 9 महीने में 5,000 का टर्नओवर और एक आदमी को स्पॉन्सर करके आप 5,000 रुपया का बिजनेस उससे करा करके आप 70,000 रुपया कमा सकते हैं। आते हैं कैलकुलेशन पे। देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, ऊपर में आप है, आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, उसने भी 5,000 का सीखा, उसने भी सीखा, उसने कुछ लोगों को किया। हर महीने हर आदमी एक आदमी को स्पॉन्सर कर रहा है और एवरेज 5,000 रुपया का बिजनेस करना सिखा रहा है। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5,500 रुपया महीना वाला 10 कस्टमर आपको पूरे महीने में, और एक आदमी स्पॉन्सर करना पूरे महीने में। कस्टमर कहां से मिलेगा, वही जिसको प्लान दिखाइएगा, जैसे आज मैं दिखा रहा हूं। आज जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं नए लोग, सारे ज्वाइन कर लेंगे क्या? नहीं, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग ना बोल करके जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी ये शाम का 2 घंटा आदमी अपने घर में टेलीविजन और नेटफ्लिक्स और अमेजन और इन सारी चीजों में बर्बाद करता है, वेस्ट करता है ना। तो उसी समय में हम किसी एक आदमी को बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पूरे महीने में 24 आदमी में से एक आदमी का हाँ चाहिए। 23 आदमी ना बोले, हाँ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नजर 9वें महीने में 60-70 हजार रुपए महीने पे है। दोस्त, टीम, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा आपका, और फिर आपको इस तरीके से पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप देख रहे हैं, ये एमवे है, और एमवे दुनिया की बहुत बड़ी लार्जेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, जो अपने उसके प्रोडक्ट, मैं क्यों अब इसका नाम आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जिसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे और लोगों को उसके साथ शेयर करेंगे, वो एमवे का है। दुनिया के 109 देशों में इसका व्यापार है। अभी मैं उसका प्रोफाइल भी आपको दिखाऊंगा। लगभग 72,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। कैसे पैसा देता है? रिटेल मार्जिन के रूप में, आप जो भी सामान लीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के रूप में, कंपनसेशन प्लान के रूप में, और कोर प्लस प्लान के रूप में। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाते हैं, कि जिस महीने आपका 200 पॉइंट यानी 16,000 का बिजनेस होता है, 3% से लेकर के 10,000 पॉइंट यानी कि 8 लाख रुपए का बिजनेस होता है, 21% तक का ये टोटल चार्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, अगेन इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि 40% मैन्युफैक्चर लिया, 100% में आपको दिया, तो ये 60% पैसा आपको देता है। 60% कैसे देता है? दो इसके अलग अलग हिस्से हैं। कोई भी आदमी ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते के साथ वो 30% का हकदार हो जाता है। वो कुछ भी लेगा तो उसको 30% का बेनिफिट हो जाएगा। 5 से 10% रिटेल मार्जिन, 10% ट्रेड डिस्काउंट, और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के रूप में 10% दूसरा हिस्सा है जो आपको कंपनसेशन प्लान में आपको बता रहा था, 3% से लेके 21%, और फिर 6% का लीडरशिप बोनस और 5% का टेक्निकल बोनस। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि
आप एक एडीआर बनते हैं, आपने 3 प्रेफर्ड कस्टमर बनाए, आप 10 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन एमवे के नियम के हिसाब से कम 3 कस्टमर आपको बनाना है, और वो 3 प्रेफर्ड कस्टमर आप जिसको भी प्लान दिखाएंगे उसी में से निकल करके आएगा। एडीएस में आप कन्वर्ट हो गए। अगले महीने आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, अब देख रहे हैं मंथ 2, आप अकेले थे, पूरे महीने में 24 लोगों को प्लान दिखाए, उसमें से एक आदमी स्पॉन्सर हुआ और उसको भी वही काम सिखाए, एडीआर और एडीएस बनना। तो 2 गुने 5,000 आप देख रहे हैं 10,000 का टर्नओवर। तीसरे महीने प्रत्येक व्यक्ति, दोनों ने एक एक को स्पॉन्सर किया, 4 आदमी हुए, 20,000, आप यहाँ 3% के लेवल पे चले गए। अगले महीने 8 आदमी, 5,000, वही 40,000, 3% को बढ़िया से सॉलिडेट कर दिए हैं। उसके अगले महीने 16 आदमी, 80,000, 6% पे चले गए। उसके अगले महीने 1,60,000, 9% पे चले गए। उसके अगले महीने 32 आदमी, 64, 3,20,000, अलग अलग लेग आपका क्रिएट हो गया है, जो तीनों लेग 3% एंड एबव है। तो अब आपको बीएफआई भी मिलेगा, यानी सारे कमीशन जो मिल रहे थे वो तो मिल ही रहे थे, उसके अलावा 15% और आपको मिलेगा। उसके अगले महीने 64, 128 गुने 5,000, 6,40,000 का टर्नओवर, आप 15%, अब आपको 15% बीएफआई का भी और 20% बीबीआई का भी, यानी 35% एक्स्ट्रा मिलेगा। मोटा मोटी आपकी इनकम 50,000 प्लस 35%, यानी 60-67,000 रुपया हो जाएगी अगर आप इस टर्नओवर के साथ 15% जाते हैं तो। यहीं से आपको 60,000 आ गया है। 9वें महीने 256 आदमी, 12,80,000 का बिजनेस, 21% के लेवल पे आप चले गए, जिसको सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं, आपने देखा था अभी। 1 लाख रुपया आपका इंसेंटिव, 15%, 25%, 10 से 40% पीजीजीआई, ये डिपेंड करेगा कि आप पूरे साल में कितने महीने सिल्वर 21% के लेवल को टच किए हैं उसके हिसाब से, लेकिन 1 लाख तो आपका गारंटेड है ही ना। दोस्त, ये 9 महीने की दास्तान थी। इस पूरे 9 महीने के दौरान हर महीने आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट या तो अपने घर में कंज्यूम किया, या लोगों को रिटेल किया, या दोनों किया। 1,000-2,000 का कंज्यूम, 3,000-4,000 का कस्टमर। अगर आप इसको 10,000 कर दें तो आप और पहले जा सकते हैं। अगर आप इसको 5,000 रखें तो 9 महीने में जा सकते हैं। अगर आप इसको 2,500 कर लें तो 18 महीने में जा सकते हैं। वट एवर दोस्त, अंतिम 3 महीने का इनकम खाली जोड़ दीजिएगा ना, 7, 8, 9, बीएफआई, बीबीआई और पीजीजीआई वाला 21% वाला, 1,75,000 रुपए आपकी आमदनी होती है। 9 महीने में 45,000 का कारोबार करते हैं, हर महीने एक आदमी को स्पॉन्सर करते हैं, उसको भी यही चीज सिखाते हैं, और आपकी इनकम 1,75,000 हो चुकी होती है। और इसके बाद आप पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखते हैं। देखिए यहां आपने देखा कि आप जब गए तो एक लेग था आपका जो पहले महीने आपके साथ आया था, वो 15% पे चला गया जब आप 21% गए तो। क्यों? क्योंकि वो 1 महीना बाद ही आ गया था। दूसरा लेग 2 महीने बाद आया था तो वो 12% पे है, 25,000। तीसरा महीना 9% पे है, बाकी 6, 3, 3 इस टाइप से है। और इसी को जब आप आगे देखिएगा, आप 9वें महीने में 21% गए हैं, जो आपके 1 महीने बाद आया था वो भी तो 9 महीना में जाएगा, यानी 10वें महीने में जाएगा ना। हाँ, जो 2 महीने बाद आया था वो 11वें महीने में जाएगा ना। हाँ, सही तरीके से सिखाइएगा, तब कोई जोड़ तोड़, कोई दिमाग में गलत भावना नहीं रखना है। अच्छे तरीके से उसकी मदद करने की भावना होनी चाहिए, और पहले दिन से ही उसको सही तरीके से गाइड करना चाहिए, तब जाकर के हो पाएगा। अदरवाइज ज्वाइन करा दिए, छोड़ दिए कि वो अपने कर ही लेगा, ये वो न ट्रेनिंग, न टीचिंग, न 21 दिन का कैप्सूल कोर्स, कुछ नहीं होने वाला है। वो 2 साल बाद भी आपको अकेला ही नजर आएगा, है कि नहीं? हाथ पैर मारेगा, 2, 4, 5 को ज्वाइन कराएगा, और उसके बाद आपको नजर ही नहीं आएगा। फिर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, इतना सिंपल बिजनेस है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एकदम सामान्य तरीके से ही करना है इसको। तीसरा आदमी 12वें महीने में जाएगा, और अगर ये 3 आदमी को इस तरीके से गया, तो जब आप गए थे सिल्वर, उसके 5 महीने के बाद आप एमरल्ड क्वालिफिकेशन में घुस जाइएगा, और फिर 17वें महीने होते होते आप एमरल्ड हो जाइएगा, और फिर आपको 30 लाख रुपया साल का आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एमवे का ऑफिशियल आंकड़ा है। 17 माह में 30 लाख रुपए सालाना की आमदनी तक आप पहुंच सकते हैं। काम सिर्फ यही है कि आपको एक आदमी को स्पॉन्सर करना है पूरे महीने में। रोज 2 घंटा 3 घंटा निकालिए, 1-1.5 घंटा सीखने पर, प्रैक्टिस करने पर, और 1 घंटा किसी एक आदमी को बताने पर, और 5,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना है। मान लेते हैं दोस्त कि आपने ये 1 महीना में नहीं किया, आपने 2 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया और उसको 5,000 रुपए का बिजनेस करना सिखाए, खुद भी किए, 2-2 महीने पे आप कर रहे हैं, तो 9 दूने 18 महीना में 70,000। अभी आप जो कर रहे हैं, हमको बताइए ना कि उसमें 70,000 इंक्रीमेंट 18 महीना में हो जाएगा क्या? हाँ,
और अगर नहीं होगा तो आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत है। आप 10 घंटे 12 घंटे नौकरी करते हैं और उसके बावजूद ये पैसा बहुतों के घर में नहीं आता है, ये मुझे भी मालूम है। मैंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और जब मेरी नौकरी शुरू हुई थी तो 27-28 हजार रुपया महीना मिलता था। हाँ हाँ, इसको समझना चाहिए भाई। लोगों को इतना कंफ्यूजन है ना, पैसों का पढ़ाई से कोई लेना देना होता ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, वही पैसा जो आपका 60% बीच का लोग ले जा रहा था, वही पैसा आपके घर में आ रहा है, आप ही के घर के खर्चों से आप ही कमा सकते हैं। आपका चॉइस है। 18 महीने में आप जाइएगा, अगर आप 2 महीने पे करिएगा तो आप एमरल्ड 34 महीने में जाइएगा। 17 महीने में 30 लाख सालाना आ रहा था, 34 महीने में आएगा। हाँ, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद 2.5 लाख रुपया महीना। थोड़ा बताइए ना हमको, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि 3 साल बाद आप 2.5 लाख रुपया महीने कमाने के बारे में सोचिएगा। जायज, जेन्युइन, व्हाइट इनकम की मैं बात कर रहा हूं, कोई लंद फंद देवानंद नहीं। भारत सरकार की नजर में ये पैसा रहेगा, आपका पैसा काट करके, टैक्स काट के आपके हाथ में देगा। जैसे मर्जी वैसे खर्च कीजिए, जैसे मर्जी वैसे खर्च कीजिए। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आप देख ही रहे हैं, ब्रांड आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके बाएं साइड में जो ब्रांड दिख रहे हैं वो सब थोड़े से ब्लर मैंने कर दिए हैं, क्योंकि किसी का भी निगेटिव एडवर्टाइज करने का मुझे मन नहीं है। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो एम्बे कंपनी का ब्रांड है, एम्बे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और आप ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देख रहे हैं इस तरीके का। क्या फायदा होगा आपको? पहला फायदा होगा कि आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कस्टमर है तो। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलेगी। ट्रेड डिस्काउंट और बोनसेस मिलेंगे अगर आपने अपने आप को स्पॉन्सर में कन्वर्ट कर लिया है तो। हाँ, दूसरा, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने मुझे सिखाया। मैं आज आपसे जो भी बात कर पा रहा हूं, जो भी बता पा रहा हूं, इसी ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाती है और उसी से हमको समझ में भी आता है कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अभी आपको बोले ना 1 महीना में 5,000 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पे कारण बताओ नोटिस नहीं है मिलने वाला आपको, कोई शो कॉज नहीं है, कोई प्रपत्र कौ नहीं है, कोई नौकरी से निकालने का चिट्ठी नहीं है आपके पास। समझिए, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपका। आप अपने मर्जी से अपने बॉस बनते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने लक्ष्य को तय करते हैं। आप 17 महीने में कमाना चाहते हैं 30 लाख, या 1 साल में, या 3 साल में, या 10 साल में, वो आप डिसाइड कर लीजिए। आप अपने बॉस खुद हैं यहाँ पे। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी आपको मदद करती है कंपनी। आप किसी भी कस्टमर को ठोक बजा करके दे सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तुम इस तरीके से इस्तेमाल करो, और नहीं संतुष्ट हो गए वापस कर देना। आपको क्या टेंशन है उसमें? पहले तो अगर आप सही तरीके से बता करके देंगे और वो सही तरीके से यूज करेगा तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं हम नहीं सीखे थे और कुछ गलत ही बता दिया उसको और उसने गलत तरीके से यूज किया, तो वो वापस कर देगा, कंपनी वापस ले लेगी। आपको क्या टेंशन है इसमें? बताइए ना मुझे, कोई दूसरा है? पार्ट टाइम में आप करते हैं, आप अपने वर्तमान काम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप जो कर रहे थे उसको करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप अकेले नहीं है। आप इस वर्चुअल हॉल में देख रहे होंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग हैं। मुझे लगता है 50% के आसपास नए हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। हम लोग सब साथ में मिल करके टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, और जहां भी टीम होती है ना, वहां जीतने की तो गाथा लिखी जा चुकी होती है। आपका सक्सेस पाथ क्या है? आप शुरुआत करते हैं 1 महीने में, जब तो सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं, 3 महीने में गोल्ड, 6 महीने में प्लैटिनम, और फिर आप 3 लोगों को देखे ही, आप 3 लोग ऐसे हो गए जो आपके प्लैटिनम चले गए, तो एमरल्ड और डायमंड। और यहाँ एम्बे का प्रोफाइल आपको बता देता हूं कि एम्बे 1959 की कंपनी है। जब से इसका जन्म हुआ है तब से लेकर के अभी तक 4,30,000 करोड़ रुपए ये बांट चुकी है कमीशन के रूप में। आप सोचिए, 4,30,000 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए ये इंटायर टेन्योर में इंडिया में पेमेंट कर चुकी है कमीशन के रूप में। अब आप देख लीजिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उसको आपको उतना पैसा मिलेगा। ये इसका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। लोगों के मन में ये थोड़ा सा कभी कभी रहता है कि पता नहीं इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट महंगा है क्या, प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं है। तो दोस्त, मैं एक स्क्रीन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आपको इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाना चाहता हूं, और आपको दिखाना चाहता हूं सो दैट कि आप समझ पाए कि इसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। देखिए देखिए, मैं अभी तुरंत आपको शेयर करके दिखाना चाहता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि इसका प्रोडक्ट कितने अच्छी क्वालिटी का है।
एक प्रोडक्ट मैं सिर्फ इसका जो टूथपेस्ट आता है ग्लिस्टर, उसके बारे में और 4-5 अच्छे ब्रांड के साथ कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूं, है कि नहीं? देखिए दोस्तों, आज मैं एम्बे ग्लिस्टर और मार्केट के एक्स ब्रांड टूथपेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करके दिखाने वाला हूं। इसके लिए चाहिए दोस्तों आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर में खाना हजम करने के लिए प्रयोग होता है, शरीर अपने आप बनाता है। कोई भी खाना आप खाते हो तो ये हजम होता है, और रात को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंतों से होता हुआ हमारे दांतों पे भी लगा रहता है। कभी कभी आपको खट्टी डकारें भी आती हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आपके दांतों में भी होता है। तो अब जब आप सुबह उठते हैं और आपके दांतों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगा हुआ है और उसी के ऊपर आप जो है अब ये मंजन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या केमिकल रिएक्शन करता है या नहीं, कौन सा मंजन हमारे दांतों की नेचुरल परत को सुरक्षित रखता है, आइए हम दिखाते हैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। हमारे पास यहाँ पे 5 छोटे छोटे हमने चम्मच प्लास्टिक के लिए हुए हैं और आपको ये दिखेगा। और अभी इसमें सभी में हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट निकालेंगे। एक में ये बहुत ही चर्चित ब्रांड का टूथपेस्ट मैंने निकाला हुआ है, और दूसरे में भी ये एक और मार्केटिंग कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, उसका टूथपेस्ट निकाला हुआ है, ये आप देखिए। और उसके साथ साथ में हमने ग्लिस्टर का टूथपेस्ट इसमें निकाला। और ओके, के साथ मार्केट में बहुत ही मशहूर हर्बल टूथपेस्ट है, उसको भी एक चम्मच में थोड़ा सा निकाला। और अब आप देखिएगा कि ये सबसे पॉपुलर ब्रांड है हमारा, ये भी निकाल लिया और आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। अभी इसमें हम एक एक दो ड्रॉप जो है टूथपेस्ट में एक एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे इस पहले मंजन टूथपेस्ट में डाला मैंने, और इसको पास से दिखाइएगा आप, ये देखिए बिल्कुल पास में दिखाइए किस तरह से इसमें केमिकल रिएक्शन होके बुलबुला दे रहा है। और ये देखिएगा, ये देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और ये हमने ग्लिस्टर पे डाला हुआ है, इस पर कोई रिएक्शन आपको नहीं दिखेगी। ये देखिएगा मार्केट का दूसरा, और ये एक अगला। ये सारे ब्रांड्स के टूथपेस्ट को मैं आपको भी क्लोजअप लुक में दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसमें केमिकल रिएक्शन होकर के किस तरीके से इसने जो है केमिकल रिएक्शन करके बुलबुले बनाए हुए हैं। और ये देखिएगा, ये आपका है एक जो कि हर्बल है, ये वाला ये देखिएगा। और उसके बाद ये देखिएगा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसी का टूथपेस्ट है। इसमें कितना केमिकल है रिएक्शन कर रहा है। और दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा, इनके लेबल पर भी लिखा हुआ है, ये सिंबल स्टैंड्स फॉर कि केमिकल यूज्ड किया गया है इन टूथपेस्ट के अंदर। ये देखिए, एक और अंतर आपको बता दूं मैं, ये आप अगर इसकी सरकमफ्रेंस देखिएगा इस टूथपेस्ट का, और मैं आपको अपना ग्लिस्टर टूथपेस्ट का सरकमफ्रेंस दिखा देता हूँ, जो कि नोजल है, उस नोजल में किसकी चौड़ाई ज़्यादा है ये आप अगर गौर से देखिएगा। तो ये जो हमारा ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, ये बहुत छोटा इसमें होल है, छोटे होल से पतला निकलता है, क्योंकि चने के दाने के बराबर टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है। और ये देखिएगा, अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये जो एक्स ब्रांड मार्केट का है, इन्होंने कितना बड़ा सा होल कर रखा है, ताकि आप लोगों का टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बिक्री हो। और जिसमें कि ऑलरेडी अगर आप देखिएगा ये रेड साइन बना हुआ है, और हमारे इसमें देखिएगा ब्लू साइन का मतलब होता है ये मेडिकेटेड यूज, ठंडा। ओके, तो आपने देखा, हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम बचपन से इस्तेमाल भी करते हैं, उनके कारण बहुत सारे लोग पैसे भी कमाते हैं। जो भी कॉलगेट या फलाने का ऐड करता होगा वो कितना पैसा कमाता होगा, वो कंपनी भी पैसा कमाती है, देते हम हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में आपने देखा क्या क्वालिटी है और किस तरीके से वो सस्ता भी पड़ता है, कैसे हमें बेवकूफ भी बनाया जाता है। दोस्त, बहुत सारी चीजों के अलावा अगर आपको समझना हो तो आप देखिए हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो इतने सारे ब्रांड्स हैं। आपने अभी एक प्रोडक्ट को देखा पर्सनल केयर का, दूसरा कैटेगरी आप देख रहे हैं होम केयर का, जो आप घर में यूज करते हैं, कपड़ा बर्तन पोछा। तीसरा कैटेगरी आप देख रहे हैं स्किन केयर का, जो आपके स्किन के ग्लो को क्या कर देता है। मेरे स्किन को देख करके शायद आपको लग रहा होगा कि काश मेरा भी स्किन ऐसा ही होता है ना। अगर लग रहा है तो आप भी आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चौथा पांचवा
आप न्यूट्रलाइट इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसने इस कोरोना काल में हम लोगों को सुरक्षित रखने में बहुत मदद की है। हाँ, हम लोग इम्यून सिस्टम अभी बात करते हैं, इनफैक्ट 5 साल से हम लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में अवेयर करते हैं कि आपके पास अगर कोई इन्फेक्शन होता है, आपको सर्दी खांसी होती है, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी कमजोर है। और उसी इम्यूनिटी के लिए हमारे पास इतने सारे शानदार प्रोडक्ट है, तुलसी हो, विटामिन सी हो, अश्वगंधा हो, ये सारे प्रोडक्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। कोरोना काल में तो इसका एक वसाका प्रोडक्ट है, वो एकदम जादुई बाण की तरह काम करता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं एनर्जी ड्रिंक, एक्सेस का प्रोटीन पाउडर, एक आप बर्तन देख रहे हैं एम्बे क्वीन का, और वो एक ऐसा बर्तन है जिसमें आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, बहुत कम पानी में कर सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो जरूर दिखाता। आप सभी अपने यूट्यूब पर जा करके एम्बे क्वीन टाइप कीजिएगा और उसका डेमो आप वहां से देख पाइएगा। दोस्त हमारे जो ब्रांड है, ऐसा भी नहीं है कि बल्कि लोग नहीं जानते हैं, उसको एंडोर्स करने वाले भी बहुत ही सक्सेसफुल हाईली लोग हैं। जैसे आप जेनिफर लोपेज को देख रहे हैं, जो ट्रूविविटी का जो न्यूट्रलाइट का एक प्रोडक्ट है उसको ऐड कर रही है, बता रही है। एडम गिलक्रिस्ट को आप देक रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड एम्बेसडर है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आप देख रहे हैं, जो चाइना में एक एम्बे के सेमिनार में आकर के और लोगों को एम्बे के प्रति अवेयर कर रहे हैं। बिल क्लिंटन को आप देख रहे हैं यूएसए में एम्बे के सेमिनार में। हमारे यहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को आप देखिए, उनके हाथ में हर्बल प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट का, और उसके बारे में खुद वो खा रहे हैं। कभी प्रचार तो नहीं करते, प्रचार वो छोटू मैगी का करते हैं कि बच्चों को छोटू मैगी खिलाओ, प्रचार वो नवरत्न तेल का करते हैं, लेकिन खुद अगर खाने की बात आए तो खाते न्यूट्रलाइट हर्बल है। बगल में धर्मेंद्र को आप देख रहे हैं, उनके सामने प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का और आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट सब रखा हुआ है जिसको वो खूब इस्तेमाल करते हैं। दोस्त बाकी सारे लोगों को भी आप देख लीजिए, कपिल देव से आप मिल लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में राजीव प्रताप रूडी जी जो हैं, उस समय हेड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, एंड जो अंशु बुधराजा थे वो मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट राजीव प्रताप रूडी के साथ थे। डग डिवॉस, समीर, अंशु पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आप देख रहे हैं, अंशु बुधराजा को अरुण जेटली के साथ। सो मेनी, आप कैसे इसकी क्रेडिबिलिटी पे कर सकते हैं? आप सोचिए, अभी वोकल फॉर लोकल अभी कहा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एम्बे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एम्बे के इंडिया में ही बनते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में निल्लई कोट्टई में इनका सारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिनसे 600 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, और वहीं पर ये बनता है। मेक इन इंडिया है, मेक फॉर इंडिया है, और इन सारी तरीकों से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, हर एक। आप सोचिए ना, आज से 5 साल पहले मुझे अगर कहा जाता कि तुम थोड़ा लोगों से बात करो, तो मैं बिल्कुल सकुचा जाता, मैं दूर हो जाता। लेकिन आज देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा हूं, तो मेरे स्किल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, है कि नहीं? अब अगर स्किल इंडिया की बात करिएगा तो एम्बे बिजनेस से हर महीना इंडिया में 200 से 400 नए सिल्वर बनते हैं, जिनको 60 से 70 हजार रुपया महीना की आमदनी होती है। आपको भी अगले 9 महीने में होने वाली है, अगर आप निर्णय लेते हैं तो। पूरी टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए। हर महीने 200 से 400 लोग, कितना जबरदस्त स्किल डेवलप हो रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है आत्मनिर्भर भारत की कहानी को अगर हम लोग बात करें तो। हाँ, ये आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे पहले प्रेमवत कुमार एंड सुनीता कुमारी। फिर यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर हरभजन एंड डॉक्टर मोहिंदर बराइच, एस पॉल राज एंड सगाया मारी। अलग अलग प्रोफाइल के लोग सफल हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सफल हैं। हाँ, एस पॉल राज बिजली मिस्त्री थे, उनकी पत्नी स्टाफ नर्स थी। अंकुर एंड तारू गुप्ता मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर, हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आईआईटी दिल्ली का प्रोडक्ट है वो खुद, और उनकी पत्नी जो है वो एमबीए की हुई थी एचआर में। पी परियासामी, अब सोचिए, बस कंडक्टर, उनकी पत्नी एक्ट्रेस साउथ की। सपना था इस आदमी का कि हम किसी हीरोइन से शादी करें, खूब पैसा कमाया इसने, और फिर फाइनली साउथ की एक अच्छी एक्ट्रेस काव्या परियासामी, आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको दिखेगा, उनसे शादी की। इसी में मैं भी आपको दिख रहा हूँ, मेरे अपलाइन है यहाँ पे डायमंड में ओम प्रकाश यादव एंड सरिता यादव, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके इस पूरे बिजनेस को करना और बनाना सिखाया है। फ्रेंड्स, एम्बे का कॉन्सेप्ट पे अगर बात कीजिए, डिजिटल इंडिया में आप जान ही रहे हैं, एम्बे ने सबसे पहले ऑपरेशन में डिजिटीकरण को पहला स्थान दिया था। आज आप ई कॉमर्स साइट्स के बारे में जानते हैं, एम्बे ने 2000 में ई कॉमर्स पे ऑर्डर करवाना स्टार्ट कर दिया था लोगों को, 2000 में। अब सोच के देखिए ना, आपको अभी फ्लिपकार्ट, अमेजन और ये पिछले 5-6 सालों से खेल कर रहा है सब। 2020 साल पहले एम्बे का ई कॉमर्स का वेबसाइट था, और तब से ये ई कॉमर्स कर रहा है। डिजिटलाइजेशन पे कितना बिलीव करता है। वुमेन एम्पावरमेंट, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि एम्बे बिजनेस में 78% जो बिजनेस ऑनर है वो महिलाएं हैं। इससे सही तरीका और कहां हो सकता है महिलाओं को एम्पावर करने का? पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा सफल है इस बिजनेस में। हाँ, यूथ को नजरिए में रखते हुए 30 से 35 साल में आप सोचिए, जो 35 साल के अंदर का लड़का है, अगर वो इस बिजनेस को शुरू करे और अगले 17 महीने में 30-40 लाख रुपया साल का कमाने लगे, क्या उसका जीवन होगा? हाँ,
कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर वो जाएगा, किस तरीके का रॉयल लाइफ वो जिएगा। तो यूथ पे ये बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में नए लोगों के इंजीनियरिंग करके आने के बाद, मेडिकल करके आने के बाद, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के आने के बाद अपना स्टार्टअप करने का क्रेज बढ़ा है, आपको पता ही है। और स्टार्टअप के लिए इससे बढ़िया कोई अवसर उनको नजर नहीं आ रहा है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भविष्य जो है ना, सपनों को देखने से तो होता ही है, आप सपने देखेंगे तभी आप आगे जाएंगे, लेकिन सिर्फ सपने देखने से, सिर्फ बड़ी बड़ी इच्छाएं रखने से नहीं होता है। उसके लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की भी जरूरत होती है, और एक अच्छा मार्गदर्शक जब आपको मिलता है ना, तब जाकर के आप उस रास्ते पर चल पाते हैं। इस बिजनेस में मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट था। मैं जितना स्मार्ट था, मैं जितना पढ़ा लिखा था, उससे 27-28 हजार रुपया महीना की नौकरी मुझे मिली थी। लेकिन एक मेंटोर मुझे मिला, एक आदमी मिला जिसने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना सिखाया, कदम कदम पर गलतियां करने से रोका, और गलती करने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए मैं इस बिजनेस में ग्रो करता चला गया। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का जो फंडामेंटल है वो इसी पे आधारित है। हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में वो लेवल तक जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल ही है इसका फ्रीडम। मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। बात भी खत्म भी वहीं से करता हूं। इसीलिए मुझे ये बिजनेस इतना अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि इसने मेरे फ्रीडम की बात की। इसने मुझसे बात किया कि अजय, तुम भी फ्री हो सकते हो आने वाले समय में। और आज आप देखिए ना, आज मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता। आज मैं सुबह जब उठना चाहूंगा तब उठूंगा, जब बच्चों के साथ खेलना चाहूंगा तब खेलूंगा, जब जो मन में आता है, कभी म्यूजिक वीडियो बना लेता हूं, कभी शूटिंग कर लेता हूं, कभी एक्टिंग कर लेता हूं, कभी खेलने निकल पड़ता हूं, कभी घूमने निकल पड़ता हूं, व्हाटएवर। आज मैं आजाद हूं, अपने मन का मालिक हूं। फैमिली, आप परिवार के साथ ज्यादा समय दे पाते हैं। अदरवाइज देखिए ना, जिनके पति पत्नी दोनों नौकरी में है, पति कहाँ, पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ, माँ बाप कहाँ, पता ही नहीं है फैमिली क्या होती है। शादी किए थे इसलिए कि हम जाकर के नौकरी करें दिल्ली में, और तुम रहो घर पर माँ बाप की सेवा करने के लिए। फैमिली चली जाती है, इस बिजनेस के माध्यम से आप उसको वापस पा सकते हैं। रिवार्ड तो ऐसे ऐसे मिलते हैं ना दोस्त, आप सोच नहीं सकते। पहला रिवार्ड तो पैसा ही है, आपने देखा ही। उसके अलावा इतना ह्यूज रिकॉग्निशन, जहां आप जाइए वहां हजारों लोग आपके स्वागत में तैयार रहे, हजारों लोग आपकी बातों को सुने, आपके सीडी निकले, आपकी किताबें निकले, आप स्टेज पे चढ़े तो लोग आपको हीरो हीरोइन की तरह आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए पागल हो जाएं। लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए पागल हो जाएं। ये रिवार्ड है। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको होप देता है। आपका पैसा चला जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन से उम्मीद चली गई है कुछ पाने की, वापस से जी पाने की, सब कुछ खत्म हो गया है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कल भी मैं किसी कार्यक्रम में इस कविता की पाठ कर, इस कविता के बारे में लोगों को बता रहा था, पास नहीं लिखा है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और ये बिजनेस इकलौता जरिया था जिसने अजय के सपनों को वापस से जिंदा किया कि नहीं, तुम 27-28 हजार रुपया महीनों के लिए नहीं बने हो, नहीं, तुम जीवन में और ऊंची छलांग लगाने के लिए बने हो, और ऊपर जाने के लिए बने हो। तो दोस्त, ये आपको होप भी देता है। इतने अच्छे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके मन में हो सकता है कि हाँ, हम करें, इस बिजनेस को शुरू करें बढ़िया से। आपके पास एक गाइड है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कमिटमेंट चाहिए। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तभी इस बिजनेस को हाँ कहें। अगर आप नहीं तैयार हैं, इट्स ओके, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप जहां भी हैं, आपको 20-25-50 हजार रुपए जो मिल रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो आपसे ये कमिटमेंट चाहिए। आप अपने वर्तमान नौकरी को रोज 10 से 12 घंटा देते हैं। इस बिजनेस को देने के लिए आपसे मुझे कमिटमेंट ये चाहिए कि पूरे सप्ताह में आपको 12 से 14 घंटा देना है। मैंने शुरू में ही बता दिया था, 10 घंटे काम पर, 7 घंटे आराम, 3 घंटा रोज का काम, फिर भी 4 घंटा बचा। उसमें से रोज आपको 2 घंटा चुराना सीख लेना चाहिए जल्दी से। तो पहला तो टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपके घर में प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने लगे। तीसरा, आप जब 24-25 लोगों से रोज अगर बात करेंगे, रोज एक आदमी, रोज एक आदमी, रोज एक आदमी, एवरेज में कह रहा हूं, आप सप्ताह में किसी एक दिन 5 आदमी से बात कर लिए, हो गया आपका काम। उसी में से कुछ कस्टमर आपके क्रिएट हो जाएंगे और हम आपको सिखाएंगे। ऐसा भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैसे होगा, आपको सिखाने के लिए पूरी टीम है। एक नेटवर्क आपका क्रिएट होगा, हर पूरे महीने में एक आदमी स्पॉन्सर, संभव है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, ज्यादा करिएगा तो ज्यादा जल्दी जाइएगा।
कम करिएगा तो कम जाइएगा, इसको समझना है। एक हम बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक कर दिया और उसके बाद सो गए। पहला आदमी को दिखाया है वही ज्वाइन कर लिया, अब सर हमने तो कर लिया सर, अब हम 29 दिन आराम करते हैं। नो, आपको रोज काम करना है, रोज काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। अगर आप सीखने के लिए नहीं तैयार हैं तो फिर यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अभी तक जो सीखे हैं उसके कारण आज आप जहां भी हैं ना, आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है उसी के कारण है। और उससे ज्यादा कुछ अगर जीवन में पाना है तो फिर सीखना पड़ेगा। और ये बिजनेस बिल्कुल अलग तरीके का है, ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, तो इसमें आपको सीखना पड़ेगा। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि पहले 90 दिन में ज्वाइन करते के साथ, इतना आसान है, आप घुसिएगा, खट से आपको एक प्रोडक्ट का किताब मिल जाएगा, एक नए जमाने का नया बिजनेस किताब मिल जाएगा, आपको 21 दिन का कैप्सूल कोर्स करा देंगे, रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा शाम को जूम पे हम लोग कनेक्ट होने लगेंगे। जल्दी से स्मार्ट टच पे चले जाइएगा, सफल लोगों की सीडी सुनने लगेगा, आपका दिमाग जो है वो प्रोग्राम होने लगेगा बड़ी सफलता के लिए। हाँ, आपको 4-5 किताब मिल जाएगा जो अगले 90 दिन में पढ़ना है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हम लोग देंगे, यूट्यूब से सीखिएगा, प्रोडक्ट किताब से ऑपरेशनल पार्ट सीख लीजिएगा, प्लान कैसे दिखाते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं। पहले 90 दिन में ये सारे काम आपको कर लेने हैं। और ये कर लेने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आप किसी भी सवाल को पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन आपको जिस किसी ने बुलाया है उससे आप कोई भी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल उनको फोन करके पूछिए अगर आपके मन में अभी भी कोई दुविधा हो तो। लेकिन उनको फोन करने से पहले मैं वापस आपको वहीं ले चलना चाहूंगा। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए और फिर अपने उनको फोन कीजिएगा। करना तो मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा देख सिखा दीजिए मुझे। और ये करके आप इस बिजनेस में फिर ग्रो कर सकते हैं। दोस्त, आज से 4-5 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और इसने मेरे पूरे जीवन को बदल करके रख दिया है। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है ना। यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डालिएगा, ऐसे भी बहुत कुछ दिखेगा आपको। हाँ? आपके जीवन में भी ये परिवर्तन आ सकता है। एक निर्णय लीजिए, क्योंकि सफलता हमेशा निर्णयों के बाद ही आती है। आज आप जो कुछ भी हैं अपने निर्णयों के कारण है। आपने 10th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो आपका निर्णय था। आपने 11th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, नौकरी के समय में क्या किया, पढ़ाई के समय में क्या किया। इन्हीं छोटे निर्णयों ने आपके आज के वर्तमान जीवन को जीने पे आपको मजबूर किया है। अगर आपने उस समय कुछ और निर्णय लिया होता तो कुछ और होता। तो आज भी आप जो निर्णय लेंगे वही यह तय करेगा कि ये बिजनेस आपके लिए कितना काम करेगा। दोस्तों, इसी के साथ मेरा यह प्रेजेंटेशन खत्म होता है। बैक टू होस्ट। थैंक यू। वाह, शानदार, जबरदस्त। आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के बाद हम चाहेंगे कि सभी लोग जहां पर हैं इस वर्चुअल मीटिंग में एक जबरदस्त क्लैपिंग करें। दोस्त, निश्चित रूप से आज इतना अच्छा, इतना सिंपल तरीके से आंख खोल देने वाली जो आज प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, बस एक निर्णय लेने की जरूरत है। सही बताया अजय जी ने कि आपके आज के निर्णय के आधार पर आपका पूरा भविष्य डिपेंड करता है। तो दोस्त, बिना एक्स्ट्रा पूंजी का, बिना एक्स्ट्रा और कुछ लगाए हुए थोड़ा थोड़ा टाइम अगर निकालते हैं तो एक आपका अतिरिक्त शानदार बिजनेस आपके साथ होगा जो आपके साथ आने वाले कई पीढ़ियों तक का साथ देगा। तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर। मैं 1 मिनट में देख पा रहा हूँ, शायद ओम प्रकाश सर हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा मैं उस शख्स से आपको मिलवाऊं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में नर्चर किया है और मुझे सफलता के इस पायदान तक जाने में मेरी बहुत मदद की है। ओम प्रकाश सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हम सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे वो किसी दूसरी मीटिंग में व्यस्त है। बस निर्णय लीजिए, जिस किसी ने आपको फोन किया उनसे बात करिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके सपनों को पूरा करने में आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।